नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो दिवाली ब्यूटी वाली में। तो सबसे पहले तो सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। त्यौहार आपके लिए सुख, समृद्धि, धन, संपदा, ऐश्वर्य, वैभव, साथ में स्वास्थ्य भी और सुंदरता भी लेकर आए। तो देखिए, दिवाली पर सजना, संवरना, अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा मेकअप करना, अच्छी तरह से तैयार होना, उसी का तो त्यौहार है दिवाली। एक ऑलराउंड त्यौहार है। तो कैसे दिवाली के लिए खास प्रिपरेशन की जाए? अच्छा, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि दिवाली पर थोड़ा बहुत पोल्यूशन भी होता है। ऑलरेडी हम एक पोल्यूशन के जब ठंड आती है तो थोड़ा पोल्यूशन का टाइम आता है, उस पोल्यूशन फेज में होते ही हैं, लेकिन दिवाली के दिन पटाखे इत्यादि की वजह से भी थोड़ा पोल्यूशन बढ़ता है। तो आपके स्किन्स, आपकी हेयर्स, आप इन सब चीज़ों पर भी काफ़ी इम्पैक्ट उसका आता है। फिर हम ठीक से सो नहीं पाते हैं, हम बहुत कुछ खाते पीते हैं, उसका भी इम्पैक्ट हमारी ब्यूटी यानी हमारे स्किन और हेयर्स पे आता है। तो यही सारी बातें आज हम करेंगे, कोशिश करेंगे ये जानने की कि हम दीपावली पर और इनफैक्ट पूरे साल भी कैसे स्वस्थ और सुंदर दिखें। तो ये दिवाली ब्यूटी वाली, स्वागत है आपका इसमें। और अब हम स्वागत करते हैं अपने मेहमानों का। तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं शिवांगी लाहोटी, जो कि फाउंडर हैं डिज़ाइन शाला की, तो डिज़ाइनर हैं एक जानी मानी। मनवीन कौर हैं हमारे पास, मेकअप और स्किन एक्सपर्ट हैं। और दीप्ति चाको बंगेरा हैं, जो कि पूर्व मिसेस इंडिया यानी कि अपने आप में एक ब्यूटी क्वीन रह चुकी हैं, ऐसा कहना गलत होगा, इनफैक्ट हैं। सो बहुत बहुत स्वागत आप तीनों ही खूबसूरत देवियों का इस कार्यक्रम पे। और शुरुआत हम मनवीन आपसे करते हैं। तो देखिए, अब 3 एस्पेक्ट हैं इसके, दिवाली पर अच्छा पहनना, अच्छा दिखना और मैं कहूँगा अच्छा फील करना भी। ये दोनों चीज़ों के बाद एक तीसरी चीज़ भी आएगी। तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, ये ऑब्वियसली मैं मानूंगी सब अग्री करेंगे मेरे साथ। जब आप अच्छे से तैयार होते हैं ना, आपका मूड भी ठीक रहता है। एंड दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो आप अच्छे दिखेंगे, अच्छे से तैयार होंगे, आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आपके आसपास ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव वाइब बन जाती है। सो यस, अच्छे से तैयार होने का बहुत बड़ा रोल है, मैं मानती हूँ। राइट। तो मनवीन, अच्छे से तैयार होने में अच्छे कपड़े पहनना एक हुआ और अच्छा मेकअप भी एक हुआ, लेकिन दिवाली के दिन तो ऐसा, मैं पता नहीं, आप ज़्यादा बताएगी क्या बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप लगाना चाहिए? मतलब जैसे हम शादी वगैरह के लिए तैयार होते हैं या किसी शो के लिए, या दिवाली के लिए कुछ डिफरेंट होता है मेकअप के लाइनअप में? आपने ना बहुत सही बोला था शो की शुरुआत में कि पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। तो यस, वो डेफिनेटली एक फैक्टर है। तो उससे बचने के लिए मैं सारे दर्शकों को यही एक रिक्वेस्ट करूंगी, डू नॉट फॉरगेट टू वेयर योर सनस्क्रीन्स। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद आप अपना मेकअप लगाएं थोड़ा बहुत। एंड ब्लशर की अहमियत बहुत है। आई थिंक हर औरत इससे रिलेट करेगी। जब आप थोड़ा सा भी ब्लश लगा लेते हैं ना, आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली एक खुशी सी आ जाती है एंड आप ज़्यादा लाइवली लगते हैं। So do not forget your sunscreens to protect yourself from pollution. उसके ऊपर हल्का सा ब्लश ज़रूर लगा लेना, आप वैसे ही आपके चेहरे पर रौनक बढ़ जाएगी। एंड इस दिवाली फॉर श्योर एज पर ट्रेंड्स अगर मैं जाऊँ, कलर्स बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, मतलब कि कलरफुल प्रिंट्स बहुत चल रहे हैं। मैं खास करके मर्दों के लिए भी ये बोलना चाहूँगी, फॉर मेन्स वेयर ऑल्सो गो फॉर फ्लोरल प्रिंट्स, go for floral, colorful kapde, and you will have the most beautiful Diwali. Right. तो दीप्ति, मैं आपसे भी समझूं एक बार कि आपने इस बार क्या तैयारी की है दिवाली के लिए? कैसे तैयार होंगी? चाहे मेकअप की बात हो, चाहे कपड़ों की बात हो, क्या कर रखा है इस बार, बताइए थोड़ा। तो इस बार जैसे ट्रेडिशनली हम दिवाली जैसे ही सोचते हैं, सबसे पहली बात होती है घर की सफाई की, या फिर खुद के प्लानिंग करने की कि किस तरीके से हम सजाएं। तो इस बार की स्पेशलिटी ये है कि मैंने सब कुछ आउटसोर्स किया है। लाइक क्लीनिंग के लिए आई हैव आउटसोर्स। तो मैं अपने आप में एक बिजी वर्किंग वुमन हूँ, यंग मदर हूँ, यंग बीइंग द चाइल्ड। मेरे पास वो जो बैंडविड्थ नहीं है इतना कि मैं खुद होके सारी सफाई करूँ, तो मैं उस चीज को आउटसोर्स कर रही हूँ। और जहाँ तक कि खुद का मेकअप या खुद के अच्छे दिखने, जैसे मैम ने कहा, आई रियली एग्री टू दैट कि जब तक हम खुद अच्छे नहीं दिखेंगे, हमें वो अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती है।
तो उसके लिए आई हैव प्लान फॉर गोइंग फॉर स्पास, एंड सिर्फ अकेले नहीं, मैं अपनी फैमिली में जितनी लेडीज है सबको साथ में ले जा रही हूँ। और वो जो छोटी छोटी खुशियां हैं साथ में जाने का, एक ब्रेक लेना अपने मुंडेन रूटीन साइकिल से, एक फेस्टिविटी की तैयारी के लिए, दैट इज स्पेशल इन माय लाइफ। तो मैं अपने वो हैसल वाली चीजों को पीछे छोड़कर एक बहुत ही खूबसूरत सा रिलैक्स्ड टाइम स्पेंड कर रही हूँ इस बार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्योंकि बदला हुआ वक्त है तो थोड़ी चीज़ें आउटसोर्स भी करनी पड़ती हैं। मुझे याद भी आई एक और बात कि आज देश के बड़े हिस्से में आज के दिन को रूप चौदस के दिन के तौर पे भी मनाया जाता है। मतलब एक ऐसा दिन जब आप अपने रूप को बेहतर बनाते हैं, सजते संवरते हैं। और याद है मुझे वो दिन भी, जब हम छोटे थे तो घर में बेसन, उपटन और वो तमाम चीज़ों का इस्तेमाल भी होता था उस चीज़ के लिए, ख़ास आज के दिन पर। खैर, उस पर भी बात करेंगे, थोड़ा नॉस्टैल्जिया तो रहेगा ही। शिवांगी, अब जब बात कपड़ों की आती है तो अगेन भाई बहुत कंफ्यूजिंग मामला है ये। आप जाइए तो बाज़ार में ढेर सारे कपड़े होते हैं और वो सभी मतलब अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो फेस्टिव कलेक्शन का हिस्सा है, लेकिन क्या कोई ख़ास तरीका, कैसे आप चुनेंगे उनको? मतलब सारे कपड़े खूबसूरत से दिखते हैं लेकिन आपको चुनना तो कुछ ही होते हैं। कोई ख़ास पैटर्न देखती हैं आप, कोई ख़ास तरीका देखती हैं आप उसके लिए? बहुत ही शानदार और उम्दा सवाल है आपका विपिन जी। अगर मैं सच बताऊं तो मैं बाहर खरीदने से जाने से पहले हमेशा सबको सजेस्ट करती हूं कि एक क्लोजेट ऑडिट करो। अपने कबर्ड में ही तुम्हें इतने कपड़े मिल जाएंगे, या आप अपनी मम्मी के कबर्ड में चले जाओ, अपनी भाभी के कबर्ड में चले जाओ, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिनको आप पीस टुगेदर कर सकते हो। ये ना ही एक फन एक्टिविटी होती है पूरे परिवार के साथ कि अच्छा आपके इस ब्लाउज के साथ मैं अपना लहंगा जोड़ सकती हूँ, या आपके इस दुपट्टे को मैं अपने कुर्ते के साथ लगा सकती हूँ, बट आप कुछ पैसे भी बचा लेते हैं। तो मैं अगर आप पूछना चाहें तो यही प्रेफर करती हूँ। इनफैक्ट आज मैंने जो साड़ी पहनी है, मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी, तो मेरी शादी में जो मेरे हस्बैंड ने साफा पहना था वो प्योर सिल्क टिश्यू का साफा था, तो उसको खुलवा कर मैंने एक्चुअली साड़ी बनाई है। तो आज छोटी दिवाली के लिए मैंने वही साड़ी पहनी है। तो मैं हमेशा यही कहूंगी, और शायद ये कहने के बाद बहुत सारे पति हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, और बहुत सारे घरों में पिता हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, कि जो घर पे है पहले वो देख लो। बहुत चीजें ऐसी होती हैं, होल्ड करने का कोई फायदा नहीं, खुद ही हम मिक्स मैच करके चीजें डिसाइड कर सकते हैं, और फिर अगर लगे तो हम जाके कुछ खरीदने जाए। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि देश के तमाम नहीं, पूरे पति आपके साथ एग्री करेंगे, पिता भी करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत लग रही है आपने ये मतलब यहाँ से तो इमेजिन करना मुश्किल है कि उस साफे को आपने कन्वर्ट करके साड़ी में तब्दील कर लिया है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप अपने क्लोजेट के अंदर एक बार देखें, उसमें से ही बहुत सारी चीज़ें मिक्स मैच करके आप शायद जो खरीद के लेकर आ रहे हैं उससे बेहतर कुछ बना सकते हैं। लेकिन चलिए मैं वो भी आपसे पूछूंगा कि भाई, क्योंकि क्या होता है दिवाली पे शॉपिंग का भी अपना एक मज़ा है, बहुत सारे लोगों को उसका भी एक आनंद आता है, तो उससे भी उनको वंचित नहीं रखेंगे, उस पर अभी आते हैं। मनमीन, लेकिन मुझे एक बात ये बताइए आप कि दिवाली पे देखिए हम बहुत कुछ खाते पीते हैं, उसमें ज़्यादा करके मीठा, तला गला, मतलब थोड़ा हैवी साइड का फूड होता है। क्या ये भी आपके स्किन को या आपकी ब्यूटी को इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल करता है। टू मच ऑफ शुगर इज़ डेफिनेटली हार्मफुल। अभी कल ही मैं कहीं एक किताब में पढ़ रही थी कि मोतीचूर के लड्डू जो है ना, इस दिवाली आप वो खाइए, क्योंकि उससे आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो सबसे कम राइज होते हैं, काजू कतली से सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप शुगर इनटेक को थोड़ा कम रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन पर ये जो आपने अभी बात कही कि शुगर इनटेक मोतीचूर के लड्डू से कम और काजू कतली, तो ये इसके पीछे कुछ साइंटिफिक था या ये वन ऑफ द रील्स है जो आजकल मतलब इतनी तरह तरह की चीजें हमें सुनने को मिलती है ना, पता नहीं क्या क्या लॉजिक के साथ, कि वो समझ में नहीं आती कई बार। अब ये तो भाई किताब लिखने वाले ही पुख्ता करेंगे, बट यस इट डिड कम विद स्टडी, एंड उसमें लिखा था कि लड्डू खाने के बाद जो है ना ब्लड शुगर के लेवल जो है वो कम बढ़ते हैं, काजू कतली के बाद ज्यादा बढ़ते हैं। तो हो भी सकता है। देखो, मीठा तो हम सब खाते हैं दिवाली पे, बट थोड़ा कंट्रोल में खाएंगे तो स्किन आपकी ज्यादा ग्लो करेगी, ये पक्का है। कुल मिला के बेस लाइन ये है कि हाँ, ज़्यादा मीठे से आपकी स्किन पर इम्पैक्ट आता है, तो आप मीठे का पोर्शन लें, ज़रूर लें, लेकिन उसको थोड़ा सा कम रखें। और जो तली गली चीज़ें हैं, जैसा बहुत सारा ऑयल कंज्यूम करते हैं या बहुत सारी डीप फ्राइड चीज़ें खाते हैं, उनका भी आई थिंक सिमिलर इम्पैक्ट होता होगा।
बिल्कुल होता है, वो सेहत पे इम्पैक्ट करता है, आपकी स्किन पे नहीं करेगा तो वो आपकी सेहत पे इम्पैक्ट करेगा। बट हाँ, अगर आप वैसे अपनी रूटीन में कंट्रोल रखते हैं तो आई थिंक दिवाली वाले दिन एक चीट डे बन सकता है, पोषण कंट्रोल करके। दीप्ति से राय लेते हैं। दीप्ति, आपको भी ऐसे कुछ अनुभव हैं, या आप ऐसा कुछ ट्राई करती हैं या फिर एक अपने आप को फ्री और ओपन हैंड देती हैं एटलीस्ट दिवाली के लिए? एक्चुअली मैं दिवाली के लिए बहुत ट्रेडिशनल तरीके से सोचती हूँ। जैसे मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो मैं यहाँ के फूड कल्चर से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो दिवाली के टाइम पे हमारे यहाँ फराल बनाने का चलन है। अब ये फराल इज नथिंग बट द स्वीट्स एंड द सेवरीज दैट इज मेड ड्यूरिंग द दिवाली टाइम। एंड इसकी खासियत ये है कि ये एक खाने के पदार्थ से ज्यादा बनाने में भी लोगों का साथ का जरूरत होता है। सो जैसे आप करंजी है, जैसे गुजिया है नॉर्थ का, एग्जैक्टली वैसे ही है। थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स इधर उधर, लेकिन उसे बनाते वक्त हमें सिर्फ औरतें नहीं, मतलब घर के मर्दों की भी हेल्प होती है, लगती है। जैसे कि आपने उसे शेप में काटना है तो हमने काटने वाला काम मर्दों को थमा लिया। और जो अंदर की इंग्रेडिएंट्स है, जैसे मनवी बता रही थी कि तला गला अवॉइड करना चाहिए, तो करंजी एक ऐसी चीज जो आप बेक भी कर सकते हो, तो एक ऑप्शन है ऐसा हेल्दी फूड खाने का। या फिर उसकी जो डव है वो आप मैदा से ना बनाएं, आप किसी मिलेट के फ्लोर से बनाइए, विद आटे के साथ मिलाकर बनाइए। एक हेल्दी ऑप्शन हर इसमें है। बट वो फराल जो दिवाली है उसके साथ जो स्वीट्स ट्रेडिशनली खाए जाते हैं उनको खाना ही चाहिए, क्योंकि वो ट्रेडिशन में किसी कारणवश है, राइट। ये सर्दियों की शुरुआत है और ट्रेडिशनली ऐसा टाइम था जब सर्दी और सख्त होती है, तो हमारे पास खाना बनाने का, खाना अपने साथ ले जाने का चलन नहीं हुआ करता था उस टाइम पे, जैसे खेत पे काम करने वाले लोगों को। तो उस टाइम पे इस फराल का इजाद किया गया था, सो दैट इट फिल्स आवर टमी विद अ लिटिल हाई कैलोरीज, जो आपको सर्दी से पार करने में मदद कर देता है। तो आई थिंक इसे बिल्कुल मैं स्किप नहीं करूंगी। बट यस, हेल्दी ऑप्शंस, जहां हमने 80s और 90s किड्स ने देखा होगा कि हम जैसे बड़े हो रहे थे, हमने मैदा और रिफाइंड ऑयल का यूज ज्यादा किया था अपनी स्वीट्स में, उसको रिप्लेस करके ट्रेडिशनली जो ग्राउंडनट ऑयल या घी का इस्तेमाल होता था उस पे मैं जाती हूँ, सो दैट इट इज अलाइंड विद आवर ट्रेडिशन एंड आई बिलीव इट विल बी हेल्दी। राइट, परंपराओं के साथ, और आपने उसके साथ मौसम की बात बहुत, खास तौर पे उत्तर भारत की बात करूं तो वहाँ तो ठंड, हल्की गुलाबी ठंड जिसको कहते हैं, वो शुरू भी हो गई और बहुत सारी चीज़ें उसी से अलाइंड है। लेकिन हाँ, समय के साथ चीज़ें बदल रही। तो जैसा दीप्ति कह रही है कि अब आप एकदम मैदा ना ले, उसकी जगह रागी ले ले या मिलेट्स ले ले, तो वो छोटे छोटे चेंजेस हैं। बट हाँ, त्यौहार का मज़ा खान पान में है तो वो करना है, बट स्लाइट ऑफ चेंजेस। शिवांगी, हम बात कर रहे थे कपड़ों की, तो आपने एक आइडिया तो बता दिया कि आप अपने घर में ही चीज़ों को कैसे मैनेज करें। लेकिन अगर आप पहुंच ही गए कि भाई कुछ खरीदारी की जाए, थोड़ा दिवाली का वैसा फील लिया जाए, क्या कुछ इस बार खास चलन में है, कुछ ऐसा है जो इस दिवाली काफ़ी ट्रेंडी है, या फिर कुछ भी चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कुछ भी कैसे चलेगा। बिल्कुल, अगर आप शॉपिंग करने जा ही रहे हैं दिवाली के लिए, तो सबसे पहली चीज़ एज अ डिज़ाइनर एंड एज अ स्टाइलिस्ट व्हाट आई एम गोना सजेस्ट इज कि आप कोशिश करें कि पहले आप अपना पर्सनल स्टाइल अंडरस्टैंड कर लें, आपकी बॉडी टाइप कैसी है आप वो समझ सके, ताकि जब आप कुछ खर्चा करने जाएं और कुछ लेने जाएं तो वो ऐसी कोई टाइमलेस क्लासिक चीज़ हो जो आप बार बार पहन भी सके और आप पर सुंदर भी लगे। तो आपकी हाइट के हिसाब से, आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से कि आप पेयर शेप्ड बॉडी हैं या आप एप्पल शेप्ड हैं या आप आर ग्लास शेप्ड हैं, उस तरह से कपड़े सिलेक्ट करें। एक बहुत ही आसान तरीका होता है कि उन तरह के फैशन इन्फ्लुएंसर्स को या उन तरह के सेलिब्रिटीज को आप फॉलो कर सकते हैं जो उस बॉडी स्ट्रक्चर के हैं जो आपका है, जिससे आप रिलेट करते हैं। कि रानी मुखर्जी का बॉडी स्ट्रक्चर जो है, अगर आपको लगता है कि आपका उनसे सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो आप ऑटोमेटिकली देख पाएंगे कि उनको किस तरह से स्टाइलिस्ट स्टाइल कर रहे हैं, क्या उन पर ओप रहा है, क्या उन पर सुंदर लग रहा है, और उस हिसाब से जब आप शॉपिंग करने जाएंगे आपके दिमाग में एक विजुअल रहेगा। दूसरी चीज ये हो जाती है कि इस साल जूल टोन्स आर बैक इन ट्रेंड। जूल टोन से मेरा मतलब है अपना आप एमरल्ड ले ले, रूबीज ले ले, सफायर ले ले, इस तरह के जो डार्क कलर्स हैं, जैसे कि आपका हरा हो गया, आपका रूबी रेड हो गया, पन्ना हो गया, हीरा हो गया, ये सारे, हीरा मतलब मैं कहना चाहती हूँ बेज कलर्स, सिल्वर, व्हाइट्स, ऑल ऑफ दिस इज बैक इन ट्रेंड। तो इस
इस तरह के कलर्स, और इस साल का सीजन का कलर है टर्क और पर्पल। तो अगर आप बैंगनी रंग में कुछ भी लेना चाहेंगे तो बहुत ही ट्रेंड में है, सारे डिजाइनर्स उसकी तरफ भागते हुए जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारा सफ़ेद रंग तो हमेशा से है ही कि गोटा पट्टी के साथ अगर आप एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा पहन ले, या आप चिकनकारी का एक कुर्ता ही डाल रहे हैं जिसमें एक बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा आप लगा ले कॉन्ट्रास्ट में, तो बहुत सुंदर लग जाएगा। अगर आप सिल्वेट्स की बात करते हैं तो मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगी कि इस सीजन में हम थोड़ा अपने ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स पे वापस जा रहे हैं। हम डिजाइनर्स को भी देख रहे हैं बनारसी वापस यूज करते हुए, हम देख रहे हैं कि चिकनकारी वापस यूज में आ रही है, हम देख रहे हैं कि हमारी पैठनी, पटोला, ये सारे जो फैब्रिक्स हैं लोग वापस पहनना चाह रहे हैं। तो ये टाइमलेस क्लासिक्स आप ले सकते हैं। साड़ी तो ऑफ कोर्स एवरग्रीन है, बट अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो पेप्लम्स विद शराराज आर वेरी वेरी मच इन ट्रेंड फिलहाल। धोती स्कर्ट्स बहुत ट्रेंड में वापस आ गया है। जो हमारी कहते हैं ना कि अनामिका खन्ना जी ने और तारुण तहलियानी जी ने एक लेगेसी बनाई थी कि धोती स्कर्ट्स विद ड्रेप्ड टॉप्स एंड ड्रेप्ड काफ्तान्स, वो वापस ट्रेंड में आ गया है। तो वो एक और चीज है जो आप कोशिश कर सकते हैं पहनने की। तो ऐसी थोड़ी मोड़ी कुछ चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। आपने अपने पिछले जवाब में मैम जितने पैसे बचाए उससे 3 गुना आपने अपने इस जवाब में खर्च करवा दिए। अब सब नाराज हो जाने वाले हैं आपसे। अब देखिए, अब जो खर्चा करना चाहे वो खर्चा कर ले, जो ना करना चाहे उनके लिए मैं बैठी हूँ। बिल्कुल, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई हमने शॉपिंग कर ली, लेकिन वीकेंड नो डाउट गुजर गया, लेकिन अभी एक नया ट्रेंड है कि आप बिल्कुल एन वक्त पे क्विक डिलीवरीज आ गई ना 10 मिनट वाली जब से, तो तब से हमारे माइंड भी वैसे चलने लगे। आज भी बहुत सारे लोग मार्केट जाएंगे और कुछ कुछ खरीदेंगे, तो ये टिप्स उनके लिए। एक छोटा ब्रेक यहाँ पे लेते हैं, उसके बाद थोड़ा दिवाली को और ब्यूटीफुल बनाते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, ये दिवाली ब्यूटी वाली। आज हम बात कर रहे हैं कि दिवाली को कैसे ब्यूटीफुल बनाएं, आप खुद कैसे ब्यूटीफुल बने और अपने अंदर एक बेहतर और एक अच्छा फील लेकर आएं, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें। चलिए, हमारे तीनों मेहमान, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं उनके साथ लगातार। मनमीन, मुझे बताइए, मैं होली वाला प्रश्न आपसे दिवाली पे पूछ रहा हूँ कि क्या हेयर्स को लेकर भी कुछ खास आपको करना चाहिए दिवाली पर? क्योंकि देखिए, ठीक है कलर्स वगैरह नहीं है, लेकिन पोल्यूशन है, धुआं है और बाकी चीज़ें हैं जिससे आप एक्सपोज होते हैं, तो कुछ खास टिप्स बालों के लिए? बिल्कुल। लोग इस चीज़ को ना उतनी अहमियत देते नहीं है, लेकिन ये सच है, जितना पोल्यूशन का इम्पैक्ट आपकी स्किन पे आता है उतना ही हेयर पे भी आता है। आपके हेयर ड्राई, फ्रिजी, डल, और इस चीज़ को ना लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मगर इम्पैक्ट पोल्यूशन का उतना ही है हेयर पे भी। सो माय रिकमेंडेशन इज़, जब भी आप शैम्पू करते हैं ना, शैम्पू के साथ एक मास्क आता है, वो मास्क को कम से कम 15 मिनट लगा के रखें आप, एंड आपके बाल जो हैं वो फॉर श्योर वापस अपनी हेल्थ जो है रीगेन कर लेते हैं। वो मास्क जनरली लोग इग्नोर करने की टेंडेंसी रखते हैं, सिर्फ शैम्पू किया और हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो मास्क साथ में आते हैं, हेयर मास्क, 15 से 20 मिनट आप उनको लगा के रखिए, एंड आप देखिएगा आपका जो डैमेज होगा ना वो रिवर्स हो जाएगा। चलिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है क्योंकि बालों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। वैसे भी पोल्यूशन लॉन्ग टर्म में हेयर्स को काफ़ी डैमेज कर रहा है इस समय, और जिस दिन आप धूल धुआं ज़्यादा है उस दिन आपको खास ख्याल रखना चाहिए। दीप्ति, अब एक बड़ा यक्ष प्रश्न, और वो ये कि दिवाली के दिन तैयार होने के लिए कितना वक्त लगना चाहिए? क्योंकि माफ़ी चाहूँगा, आप तीनों महिलाएं यहाँ पर, लेकिन काफ़ी वक्त लगता है महिलाओं को तैयार होने में। वो परफेक्शन चाहती हैं, लेकिन फिर भी कोई टाइम लिमिट तो पुरुष बेचारे इंतज़ार करते रहते हैं। नहीं, दिवाली में ही नहीं, किसी भी और फंक्शन में जब औरतें तैयार होती हैं, सबसे पहले वो घर का सारा काम निपटाती है, फिर वो बच्चों को तैयार करती है और फिर जाके वो खुद तैयार होती है। तो अगर हम सिर्फ हमारी तैयारी की बात करें तो आई थिंक हम सब बहुत सक्षम हैं। हमें पता भी है कि क्या वो चीज़ें जो हमें सूट कर जाती है, तो हम उन चीज़ों को पहले ही प्लान करके रेडी रखते हैं। मेरे हिसाब से, जैसे शिवानी जी कह रही थी, अपने बॉडी टाइप, अपना स्किन टाइप अगर समझ ले तो हमें पता है कि मेकअप में कौन सी ऐसी चीजें जैसे हाईलाइट करना है, और जिसे कुछ ऐसे फ्लॉ तो कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स अस ब्यूटीफुल, बट स्टिल इफ यू वांट टू हाइड सम फीचर्स ऑफ योर्स एंड वांट टू एलिवेट समथिंग, तो
उन चीजों पे आपकी एक्सपर्टीज के लिए थोड़ा वक्त लगता है, तो आप उसको अगर प्रिपेयर कर सको, अपनी स्किन को प्रिपेयर रखो, एटलीस्ट एक हफ्ते पहले अगर आप विटामिन सी का सेवन करो तो आपके स्किन पे नेचुरली वो ग्लो नजर आने लगता है, तो जो जिससे कि मेकअप का आपका काफी टाइम बच सकता है। फिटनेस इज समथिंग जो आपको सिर्फ दिवाली के दिन नहीं, कम से कम हमें अपने पूरे साल देखना चाहिए, बट दिवाली से पहले ही अगर आपने उसका ख्याल रखा है तो ये चीजें आपको दिवाली वाले दिन उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, बिकॉज आप जब अंदर से फिट होंगे तब आप बाहर से फिट नजर आएंगे, और जो फिट इंसान है उसका स्किन, हेयर सब कुछ ग्लो करता है, और वो जो कॉन्फिडेंस है वो दूसरे लेवल का होता है। बिल्कुल, आजकल देखिए फिटनेस का आप कुछ भी बात कर लीजिए, लेकिन सारी बात टर्मिनेट होती जाके फिटनेस के ऊपर, और हर तरह की मेंटल फिजिकल फिटनेस पे बात है जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शिवांगी, आप ने कुछ खास सोचा है दिवाली के लिए? क्या क्या तैयार होंगे, क्या पहनेंगे? तो मैं ऑलरेडी एक्चुअली हमारी तैयारियां चालू हो चुकी हैं। कल धनतेरस था तो हमारा पूरा परिवार एक्चुअली घर पर इकट्ठा हुआ था। तो मेरी शादी को सिर्फ महज 2 साल हुए हैं, तो पिछले साल और इस साल हमने एक नियम सा बना लिया है कि दिवाली पे, धनतेरस पर हम सब साथ में रहे, दिवाली पर हम हमारे पेरेंट्स के घर जाएं, और बहुत सारी तैयारियां जो बचपन से कहते हैं ना, नॉस्टैल्जिया, जो आपने बचपन से चीज़ें देखी होती हैं उनको ही मैं कोशिश कर रही हूँ इस दिवाली। अब ये शायद फैशन से रिलेटेड नहीं होंगी, बट जैसे दही बड़ा हमने बचपन से खाया है दिवाली पे, दाल की चक्की हमने बचपन से खाई है दिवाली पे, तो आप फूड को एक नॉस्टैल्जिया से एसोसिएट करते हैं, अपने बचपन से एसोसिएट करते हैं। तो फिलहाल वही तैयारियां चल रही हैं। डिजाइनर दीदी अभी फिलहाल बनी हुई है, शेफ दीदी और किचन में लगी है। नहीं देखिए, यही तो खासियत है, यही तो जैसे जी जी, मैं कह रहा था यही समय बस मेरा समाप्त होने आ गया। यही खासियत है दिवाली की कि ये एक ऑलराउंड त्यौहार है। मैं कहूँगा कि इसमें खान पान, सजना धजना, हर्ष उल्लास, पटाखे, एवरीथिंग सब कुछ आ जाता है। वो नॉस्टैल्जिया भी हमारे साथ चलता है कि हमने जो दिवाली अपने साल भर देखी हैं पिछले सालों में, और हम हर साल इस त्यौहार का इंतज़ार करते हैं क्योंकि इतना खूबसूरत और प्यारा त्यौहार है। तो देखिए, बातें तो हम इतनी करें कि अगले 2 घंटे भी बैठ के करते रहें तो ख़त्म ना हो, लेकिन समय का थोड़ा तकाजा है। लेकिन आप तीनों ही मेहमानों ने जो ब्यूटी टिप्स दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, और किस तरीके से आप अपनी दिवाली को सेलिब्रेट करेंगे, उससे डेफिनेटली जो लोग हमें देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं उन्हें एक अच्छा आइडिया तो आ ही गया कि हम इसे और कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे इस दिवाली को ब्यूटी वाली दिवाली कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप तीनों का धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको, हमारे दर्शकों को इस दिवाली की। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।